नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह। हम समझते हैं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। वर्तमान में मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को संदेश देते हुए कहना चाहूँगा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस मामले को लेकर आप सभी जानते हैं कि राज्य में जितने भी शिक्षक संगठन हैं, हम सभी एक मंच पर आ गए हैं, जिसका नाम है बिहार शिक्षक एकता मंच। और इस मंच के बैनर तले लगातार कार्यक्रम हुआ, सरकार की पत्र को जलाई गई, प्रत्येक जिलों में मशाल जुलूस हुआ। 13 फरवरी को पटना में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया, जिससे निश्चित रूप से सरकार जो है सोचने को मजबूर हो गई है। लेकिन अभी तकलीफ की बात है, जहां तहां से खबर मिल रहा है कि कुछ शिक्षक साथी फॉर्म भर रहे हैं। तो आप फॉर्म भर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। शायद आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि एक तरफ हम तमाम शिक्षक नेतृत्व करने वाले बिहार के तमाम शिक्षक साथी सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, सर में कफन बांधकर सरकार से आमने सामने हैं। और यदि कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वह निश्चित रूप से गद्दारों की पंक्ति में हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि वैसे लोग जो फॉर्म भर के सोच रहे हैं कि हम अपनी बहादुरी है, हम चुपके चुपके काम करके निकल गए, यह आपकी गलत सोच है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो भी शिक्षक फॉर्म भरे हैं, उनका नाम शिक्षक के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, गद्दारों में लिखा जाएगा। पहले तो आप लोग कहते थे कि पूरा संगठन अलग अलग है, कई संगठन है, संगठन एक मंच पे नहीं आ रहा है। अब तो भाई आप तमाम शिक्षकों के आग्रह पे हम जितने भी संगठन थे, अपने हर बात को त्याग कर, कोई किसी के पास ईगो नहीं, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे से गले लगाया और एक साथ मिलकर हम लोग सरकार को चुनौती दे रहे हैं। फिर आप फार्म क्यों भरने लगे? इसलिए फार्म भरने वाले जो भी साथी हैं, आप सावधान हो जाएं, आप गलत कर रहे हैं। आप शिक्षक इतिहास का जो यह आंदोलन है, उस आंदोलन में आपका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। आप आंदोलन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, चुपके चुपके फार्म भर रहे हैं, कैफे में जाके जहां तहां देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। सबका डिटेल्स निकल गया है जिला में, प्रत्येक जिला से डिटेल्स निकलवाए हैं हम लोग, कौन शिक्षक कितना फॉर्म भर रहा है। चलिए, मैं सब जो फॉर्म भर दिए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप फॉर्म भर के पहली गलती किए, अभी भी आपके पास मौका है कि यदि फॉर्म भर भी दिए हैं तो आप उस फॉर्म को जमा नहीं करें, अगली कार्रवाई उस फॉर्म पर नहीं करें। आपका नाम बहादुरों की श्रेणी में रहेगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और मैं अभी तक जो संगठन के आह्वान पर अपने हिम्मत, ताकत और धैर्य का जो परिचय देते हुए शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं, मैं वैसे तमाम बिहार के शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं, बहनों को चरण स्पर्श करता हूं। आप सचमुच क्रांतिकारी हैं, संगठन की विचारधारा पर चलने की आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप कायर नहीं है। मैं बार बार आप लोगों का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं एक मूल्य बात बताना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में संगठन की जीत होगी, शिक्षकों की जीत होगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। आप रेवेन्यू स्टाम्प लाइए, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, किसी कीमत में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। अगर आप जरा सा भी घबरा रहे हैं, जरा सा डर रहे हैं, तो अंदर से अपना सीना ठोक करके अपने आप को बोल्ड बनाइए। और संगठन के आंदोलन के बाद सरकार बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो गई है। बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत जल्द। ऐसा भी समय आएगा, हो सकता है सक्षमता परीक्षा भी रुक जाए, सब कुछ सामान्य होने वाला है। लेकिन जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, वह अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने वाणी को समाप्त करने से पहले अंत में एक बार कहना चाहूंगा
कि जो भी शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं वह अपनी अगली कार्रवाई को नहीं करें। मतलब फॉर्म भरने के बाद उसका हार्ड कॉपी जमा करना है, आप मत जमा कीजिए ना, आपके पास मौका है। मैं तो कह रहा हूं कि लाइव रेवेन्यू स्टाम्प पर लिख दे रहा हूं, नौकरी नहीं जाएगी आपकी। क्यों जबरदस्ती फॉर्म भर करके और नई नौकरी में जाने के लिए सोच रहे हैं? 20 साल और 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भी दक्षता और पात्रता का परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही दिया है। फिर कौन सी परीक्षा देना है भाई? और परीक्षा देकर के 2024 का ज्वाइनिंग डेट लेकर के नई नौकरी में जाएंगे, सब कुछ कम, घर छूटा, वेतन टूटा, सब कुछ बिखरने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। इससे तमाम साथियों से निवेदन है कि मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुने और ध्यान दें, और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं मैं उनसे बार बार आग्रह करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें, कहीं भी कोई संकट नहीं आएगी। तमाम साथी एकदम आप सुन लें कि किसी की नौकरी पर कोई आंच नहीं आने वाली है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और जो फॉर्म भर दिए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप फॉर्म को हार्ड कॉपी नहीं जमा करें। बहुत जल्द आप लोगों के बीच खुशखबरी आने वाली है और खुशखबरी हम लोग देंगे दिन रात। ऐसा नहीं कि आंदोलन जब होता है तो आंदोलन में ही हम लोग सिर्फ दिखते हैं मंच पे और लगते हैं। आंदोलन से हटने के बाद भी दिन रात हम अपने संगठन के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से, जिसकी जहां पकड़ है, जिसकी जहां पहुंच है, हम लोग लगे हुए हैं, अपनी ताकत को लगाए हुए हैं, सरकार के पास अपनी ताकत को लगाए हुए हैं और बिल्कुल रास्ता साफ नजर दिखाई पड़ रही है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आंदोलन की शुरुआत किए थे तो जो शिक्षक संगठन और शिक्षकों के बीच और हमारी जो मंजिल है उसके बीच की जो दूरी थी 100 किलोमीटर की, उस दूरी को हम लोगों ने 90 किलोमीटर तय कर